वेलकम टू पढ़ते रहो। बोर्ड्स का टाइम है और दिलचस्पी यह है कि कुछ इम्पोर्टेंट मिल जाए, तो इसीलिए मैं हाजिर हूँ थेल्स थ्योरम को लेकर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है या फिर कह सकते हो आप थ्योरम है जो मैथ्स के पेपर में डायरेक्ट भी आ सकती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैं थेल्स थ्योरम लेके आया हूँ। तो ध्यान से देखना पूरे वीडियो को और समझ के जाना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट या फिर ये वाली थ्योरम डायरेक्ट भी उठ के आ सकती है बोर्ड्स में। हमें मार्क्स तभी मिल पाएंगे जब हमें इसके स्टेप्स अच्छी तरह याद होंगे और हमें इसे प्रूव करना आता होगा। तो आज इसे अच्छी तरह प्रूव करेंगे और समझेंगे कि क्या है थेल्स थ्योरम। सबसे पहले थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ये हमारा स्टेटमेंट है या कह सकते हो आप क्वेश्चन है जिसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक ट्राइंगल चाहिए होगा। ट्राइंगल ए बी सी हमने ले लिया। ठीक है, और इसने कहा कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, अगर कोई भी लाइन हमने ड्रॉ की दूसरी साइड के पैरेलल। अब मान लीजिए बी सी एक साइड है ट्राइंगल की, हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की विच इज योर डी ई इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स। यानी हमने जो वो लाइन ड्रॉ की है पैरेलल डी ई, यानी वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए, यानी कट करना चाहिए उसे ए बी को और ए सी को। अब उसने अगर इंटरसेक्ट भी कर लिया तो अब क्या होगा, वो जो लाइन होगी यानी डी ई होगी वो डिवाइड करेगी इन दोनों साइड्स को, यानी ए बी को भी और ए सी को भी सेम रेशियो में। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही हमें प्रूव करना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन गिवन हम लिख लेंगे डी ई पैरेलल बी सी। इसने हमें कहा कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, हमने एक लाइन पैरेलल बना दी डी ई, है ना, बी सी के। तो हमने गिवन में लिख लिया सबसे पहले डी ई पैरेलल बी सी। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव यही करना है हमें, ये दोनों लाइन सेम रेशियो में डिवाइड हुई है। यानी कि अगर यहाँ 75% बच गया ए डी इस लाइन का, तो यहाँ भी ए ई 75% ही होगा। कुछ इस तरह से है रेशियो का कॉन्सेप्ट। यानी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसे प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ट्राइंगल में। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? ये होगा ड्रॉ ई एल परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी लाइन हमारी ये रही और ई एल हमें इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये रहा। यानी कि 90 डिग्री हमें ई एल ड्रॉ करना है ए बी पर। डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, है ना। ए सी पर हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है विच इज़ डी एम, यानी 90 डिग्री की एक लाइन समझ लीजिए, है ना। तो डी एम हमने बना दिया ए सी के ऊपर और ए बी के ऊपर हमने बना दिया ई एल। अब देखते हैं इसके प्रूफ को। हमें एक कंस्ट्रक्शन भी और करना था कि बी से ई को और डी से सी को ज्वाइन भी कर देना था। ठीक है, अब देखते हैं प्रूफ को। प्रूफ में क्या है? सबसे पहले प्रूफ में आपको ध्यान रखना है स्टेप्स को। जो भी स्टेप्स हैं आपको ध्यान में रखना है और एक तरह से याद करना है स्टेप्स को, है ना। क्योंकि स्टेप्स अगर आते होंगे जब भी आपको प्रूफ हो पाएगा अच्छी तरह और जब भी आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ट्राइंगल ए डी ई का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला यही तो होता है। और हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल, है ना। बेस इसका हो गया ए डी और हाइट हो गई उसकी ई एल। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाया था वो। अब आता है हमारा डी बी ए ट्राइंगल का एरिया। इसका एरिया भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा और इसका बेस है हमारा बी डी और इसका परपेंडिकुलर यानी हाइट है ई एल। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाया था ई एल भी। उसके बाद हमें क्या करना है? इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को डिवाइड कर देना है आपस में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एल। अब ई एल से ई एल कट गया और हाफ से हाफ कट गया, बचा क्या? ए डी अपॉन बी डी। ए डी अपॉन बी डी को हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे। ठीक है, उस आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। अरे ये तो हमने ऊपर निकाल लिया था। नहीं नहीं नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई मैं आपको बताता हूँ दो तरीके से निकल सकता है। एक तो ऊपर वाला तरीका और एक ये वाला तरीका। क्योंकि ए डी भी उसका बेस है और ए ई भी उसका बेस है और डी एम भी उसकी हाइट है और ई एल भी उसकी हाइट है। आप ध्यान से देखो फिगर को। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। यानी कि हाफ इंटू ए ई यानी उसका बेस और उसकी हाइट डी एम। अब आता है हमारा ट्राइंगल का एरिया डी ई सी का, यानी डी ई सी इसका एरिया। तो इसका बेस क्या है हमारा? ई सी, सिंपल, है ना। और इसकी हाइट आप अगर इसे एक्सटेंड करो तो डी एम देखोगे इसी पर गिर रही है। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। अभी इसका एरिया आ गया। अब इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालेंगे, ए डी ई का और डी ई सी का।
तो हमारा हाफ से हाफ कट जाएगा और डी से डी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए ई अपॉन ई सी। हम इसे सेकंड इक्वेशन बोल देंगे। तो अब क्या होगा, नाउ ट्राइंगल डी ई बी एंड ट्राइंगल डी ई सी, डी ई और बी और ट्राइंगल डी ई और सी, ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, ठीक है, आर ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स, है ना, सेम बेस हो गया इनका, ये रहा डी सेम बेस है, और सेम पैरेलल यानी डी और बी सी पैरेलल्स के बीच में भी हैं। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स सेम बेस और सेम पैरेलल में हो तो उनके एरिया बराबर होते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। अब इसका एरिया और इसका एरिया बराबर हो गया क्योंकि ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल्स में हैं। तो अब हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और इक्वेशन थर्ड से हमारे पास कंक्लूजन निकलता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी अगर हम करें तो हमारे पास ए ई अपॉन ई सी आ जाएगा। और अब हम इसे इक्वेशन को फोर्थ का नाम दे देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी ए अपॉन ई सी भी है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी भी है। कंक्लूजन निकलता है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, यानी ये जो दोनों साइड्स हैं इनका रेशियो सेम है, यानी ये सेम रेशियो में डिवाइड करी हैं उस पैरेलल लाइन ने। इसी के साथ हमारी थेल्स थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। आपको क्या करना है, सिर्फ स्टेप्स को ध्यान में रखना है कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, और इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा और परफेक्टली आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे थेल्स थ्योरम में। और याद रहे कि ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड्स में, तो इम्पोर्टेंट थ्योरम बन जाती है, आप इसे ध्यान से करिए। इससे पहले मैंने केस बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो डाली थी, है ना, और मैंने बोला था कि जो बच्चा सबसे पहले मुझे आंसर्स कमेंट करेगा उसे शाउट आउट मिलेगा, एंड द शाउट आउट गोज टू। Guys, please keep sharing our videos and be subscribed to our channel. Thank you.